हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी इरिडा के बारे में। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है दोस्तों। ये कंपनी एनबीएफसी के तौर पे काम करती है, बैंक नहीं है पर एक एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों। यानी इसका फोकस सिर्फ और रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ ही है और किसी सेक्टर को ये फंड प्रोवाइड नहीं करती। और सरकारी कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है, जबरदस्त कंपनी मैं कह सकता हूं। और इसका स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ दोस्तों। मात्र लिस्टिंग के 7-8 महीने के अंदर ही 1000% के रिटर्न दे दिए हैं। तो 10 गुना पैसा किया है इसने। 310 तक इसका स्टॉक गया था 32 रुपये इशू प्राइस के बाद। आप देखिए कितना बड़ा रिटर्न इसने मल्टी बैगर जैसा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। वाकई में कमाल की कंपनी है दोस्तों। और सरकारी पीएसयू स्टॉक है। इसका बेसिकली जो काम है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है। अब कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास जी ने पीछे एक सेमिनार में कहा था दोस्तों कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो सरकार का सेट है 500 गीगावाट का है। अभी हमने अचीव 200 गीगावाट किया है। मतलब हर साल अब 50 गीगावाट का टारगेट अचीव करना होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए, अगर हर साल 50 गीगावाट का इंक्रीज करना है तो बहुत ज़्यादा पहले से डबल मेहनत करनी होगी। क्योंकि 2023 में हमने 13 गीगावाट अचीव किया था, 2024 में 24 गीगावाट का टारगेट अचीव किया था और अब 24 से डबल करना होगा। तब हर साल 50 के हिसाब से हम 500 गीगावाट तक 2030 तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए प्रदीप कुमार दास जी का कहना है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को टारगेट अचीव करने के लिए 30 से 32 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। आप देखिए 30 से 32 लाख करोड़ रुपए की अच्छी खासी अमाउंट जो इस सेक्टर में आएगी, तभी ये टारगेट अचीव हो सकेगा। अब 2020 में दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू देखिए 2367 करोड़ था। यानी 2367 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था 2020 में। अब 2024 में ये बढ़ के 4963 करोड़ रुपए हो गया। यानी डबल से भी ज़्यादा इनका रेवेन्यू जो बढ़ चुका है 4 साल के अंदर। इसी तरह प्रॉफिट की बात करें, 2020 में प्रॉफिट 214 करोड़ का होता था दोस्तों। अब 2024 में यह बढ़ता हुआ 1252 करोड़ रुपए का हो गया। यानी 1252 करोड़ रुपए का हो गया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि रेवेन्यू प्रॉफिट कितनी जल्दी जल्दी इनका इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो वाकई में ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और साल दर साल की बात करूं या क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करूं, ये कंपनी लगातार ग्रो करती हुई दिख रही है। प्रॉफिट के मामले में हो चाहे रेवेन्यू के मामले में हो, कंपनी का जो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल मैं समझता हूं वो मार्केट के अंदर चल रहा है। तो कंपनी कम अमाउंट पे जो लोन उठाती है दोस्तों, फिर उसे अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे दूसरी कंपनियों को देती है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए। यही कंपनी का बिजनेस है। जो बीच का इंटरेस्ट मार्जिन होता है उससे कंपनी का रेवेन्यू बनता है और प्रॉफिट बढ़ता है दोस्तों। तो वाकई में इससे हमें साफ इंडिकेशन मिल रही है, जैसे जैसे इरिडा का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इरिडा सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को ही फाइनेंस करती है दोस्तों, किसी और को नहीं। तो दमदार कंपनी है। जैसे जैसे हम आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों 2030 तक आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है 500 गीगावाट के टारगेट को अचीव करने का। तो अच्छी कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है। अब मार्केट की गिरावट के साथ ये कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा है। अदरवाइज कहूं तो इसके अंदर कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं मैंने देखी है दोस्तों जिस वजह से इसके स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट पड़ा हो। सिर्फ और सिर्फ इसका जो मार्केट के गिरने का वजह है, ये स्टॉक प्राइस इसका गिरा था दोस्तों। तो अब ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। एक अच्छी रैली दिखाने के बाद अब एक कंसोलिडेशन फेज में है। यानी 170 से 65 से लेके 150
55 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस एक रेंज के अंदर मूवमेंट दे रहा है और आने वाले टाइम के अंदर जैसे मार्केट बूस्ट करेगी, इंक्रीज करेगी, ये कंपनी का शेयर भी सबसे पहले तेजी से इंक्रीज करता हुआ हम देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई इसके अंदर खामी नहीं है, बल्कि प्लस पॉइंटों की भरमार है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के एवरेज में मैं देखूं, लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं अगर वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो इससे बेहतर स्टॉक मैं समझता हूं और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेफ साइड की ये कंपनी है जिस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, यानी रिन्यूएबल सेक्टर। इससे पहले डिफेंस पर खास सरकार का फोकस था, उसके बाद रेलवे पर। अब इस बार मोदी सरकार का फोकस पूरा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है और आने वाले टाइम के अंदर वाकई में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अभी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आगे बढ़ेगा और उसमें इरिडा का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूँगा। एजुकेशन पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया करवा सको। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।